किया पुलिस वाले बोलते हैं सबूत लाओ। जब गाड़ी चोरी हो गई तो मैं उसका क्या सबूत लेके आऊँ? और उसका भाई लड़की लेके भाग गया तो तब मेरे से पैसा लिया था। वो बोलती है कि उससे पैसा दिला दो 15-16 लाख रुपए, नहीं तुम दोनों को गलत तरीके में फंसा देंगे। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसमें पुरुष प्रधान देश में महिला नहीं बल्कि पुरुष महिलाओं से पीड़ित है। कोई युवती शादी का झांसा पाकर इज्जत नहीं गंवाई है बल्कि युवक मोहब्बत के नाम पर ठगे गए हैं, वो भी ऐसे मामले में जिसे बताने और सुनने में शर्म आती है। कहते हैं कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवी देवता वास करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी नारियां हैं जो समाज को कलंकित कर रही हैं। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि ऐसी लालची युवतियों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है और इस ब्लैकमेलिंग के शिकार 1, 2, 3 नहीं बल्कि आधा दर्जन युवक हुए हैं। पहले दोस्ती, फिर शारीरिक संबंध और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। पैसा ऐंठने के बाद शुरू होता है सलाखों के पीछे पहुंचाने का खेल और मजबूरन फिर होती है शादी। अगर इस जाल में फंसकर निकल गया तो ब्याह और बीच में उलझा तो जेल और ब्लैकमेलर का मिलता है किताब। दरअसल विगत दिनों एक युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर 2 युवकों पर दुष्कर्म की सजा काटकर छूटने पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसकी खबर विराट 24 ने प्रमुखता से दिखाया। लेकिन खबर चलने के बाद कई युवकों के फोन आए कि वास्तविक पीड़िता युवती नहीं बल्कि युवक है, जिन्हें की ठगी का शिकार बनाया गया है। तन मन धन सब खो चुके युवकों को अब फिर सलाखों के पीछे पहुंचाने का डर सता रहा है। युवकों ने पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आरोपियों को महिला होने का लाभ मिल रहा और युवकों की सुनवाई नहीं हो रही। युवकों ने बताया कि किराए से रहने वाली एक युवती, उसकी बहन, भाई, मां इस धोखाधड़ी में सम्मिलित है। पहले युवकों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर उनका शोषण होता है। युवकों ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि उनसे पहले धन ऐंठा गया, शारीरिक संबंध बनाए गए, शादी रचाई गई, बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बाद में युवती उस युवक के साथ रफूचक्कर हो गई, जिससे पहले दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवा चुकी। इतना ही नहीं, एक अन्य युवक सामने आया जिसे प्रेम जाल में फंसाया गया, पैसा ठगा गया। जब वो दबाव में नहीं आया तो दुष्कर्म के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। जेल से छूटकर बाहर आया तो अब पुनः उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और जेल भिजवाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस खबर को दिखाने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि ये बताना है कि चंद मछलियां पानी को गंदा कर रही हैं। ऐसी गंदी मछलियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे, जो महिला होने का फायदा उठाते हुए पुरुषों का शोषण कर रही है। आइए हम आपको मिलाते हैं 2 ऐसे युवकों से जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा हमसे बताई है और कहा है कि उनके पास ऐसे ऑडियो वीडियो है जिनके निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्टाम्प है और ये मैंने चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी विश्वविद्यालय थाने में सर। ये एक युवती ने आप पर आरोप लगाया कि धमकी दे रहे हैं छेड़छाड़ वाले मामले में। पूरा मामला क्या है, कैसे था, क्यों कर रहे हैं? ऐसा सर कि 2019 से मैं इनको जानता हूँ और ये कर्मा जो छोटी है इनके ऊपर केस लगाई हुई है और कर्मा से हमारे संबंध थे। उसने हमसे शादी की, बोली कि भाई को नहीं पता चलना चाहिए, चोरी में था और शादी करने के बाद वो पेट से हुई, उसके बच्चा भी हुआ। उसकी माँ, मैं उस बच्चे को पालना चाहता था लेकिन उसकी माँ अबॉर्शन करवाना चाहती थी तो मैं मना कर रहा था। वो 1-2 बार डॉक्टरों के पास दिखाने भी लाए थे लेकिन किसी कारण में 7 जनवरी 2022 को वो बच्चा जन्म लिया और इन लोगों ने उस बच्चे को मार डाला और ये हमारे पैसे भी खाए, इनके घर का किराया वगैरह भी मैं ही देता था और इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। मतलब आपसे शादी की, आपका बच्चा हुआ, अब आपके दोस्त को फंसाई 376 में और फिर से धमकी दे रही है आप लोगों के ऊपर कि पैसा मांग रहे, उल्टा है। पैसा मांगती है कि 15-16 लाख रुपए दो
तो मतलब उसी की बहन बड़ी बहन आपके साथ की थी, छोटी बहन अभी इनके साथ परेशान। और बोलती है कि उससे पैसा दिला दो 15-16 लाख रुपए, नहीं तुम दोनों को गलत तरीके में फंसा देंगे। और कानून में हम लोग इतनी सारी रिपोर्ट किए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, अननोन लोगों के खिलाफ कोई FIR होती। मेरी फेसबुक ID हैक करके उसका भाई लोगों को गाली गलौज किया, जिससे हमारा 65,000 का iPhone भी टूट गया। और एक ये लड़की खुद जस्तम में हमारे खिलाफ सिटी कोतवाली में हम दोनों खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है झूठा, और जो कि वीडियो उसमें भी हमारा एक फ़ोन टूट गया। और मैं SP साहब को भी आवेदन दिया और सभी थाने में दिया, तो उसमें कोई सुनवाई, कोई FIR नहीं हुई। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चौराटा रघुनाथपुर का रहने वाला हूँ। और वो लड़की वाले कहाँ के हैं? वो चौराटा में किराए के मकान से रहते थे, तो हैं भुलगढ़ के आपके, और पड़ोखर में रहते थे। पड़ोखर में 2017 में उसकी बड़ी बहन भाग गई थी, तो उसी कारण वो चौराटा में रहते थे किराए से। फिर उनके घर का जो किराया था मैं ही देता था। तो कब से आप लोग पीड़ित हैं इस तरह, कब से शिकार हुए इनके? सर ये 2019 से उनसे जुड़ा हूँ। उनके घर का पूरा खर्चा मैं ही उठाता था, ना उसका भाई काम करता था ना बाप करता था। बाप को लकवा मारा था, पड़ा था। उसके घर का किराया भी मैं देता था, खाने का भी मैं देता था, सब कुछ मैं ही करता। आपसे शादी हुई थी, उससे कुछ प्रूफ है? उसका प्रूफ यही है कि कोई वीडियो फोटो तो नहीं है, लेकिन उसको मैं शादी की, उसके बाद वो पेट से हुई तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया। मतलब उसको पत्नी माने थे तब तो वीडियो फोटो आपने नहीं बनाया? जी, मैं उसको मन से ही मानता था। मैंने वो बदनामी नहीं करना चाहता था। हर एक लड़की की इज्जत उतनी है जितनी अपनी रहती है। तो मैं उसको डॉक्टर के पास दिखाने लगे। प्राची सागर के यहाँ गए थे, पेट से थी तो उसके यहाँ भी गए, तो उसकी माँ बोलती थी ज़बरदस्ती अबॉर्शन कराओ। उसके चक्कर में मैंने अपनी 2 व्हीलर गाड़ी बेच दी, आपसे बताएं 25,000 रुपये दे के। अब वही लोग अब फिर से वो लड़की फिर दूसरे के साथ अप्रैल में भाग गई, आपसे बताएं। और उसकी माँ पुलिस को भी गुमराह कर रही थी। चौराटा थाने में FIR 2 अप्रैल को कराती है, और एक भी दिन थाने नहीं गई अपनी लड़की के बारे में पूछने को। और मैं डेली जाता थाने। फिर भाई लड़की लेके भाग गया 12 मई को। तो TI साहब ने मेरे को बोला कि विकास मदद करो, वो चारों एक साथ ही मिलेंगे, और चारों एक साथ ही मिले। और पकड़े जाने के बाद फिर मैंने इस मित्र से, पिताजी से भी पैसे लिए उसको छुड़ाने के लिए। उसकी माँ ने मांगा तो मैंने दिया। उसके बाद मेरे पास सभी वॉइस रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ भी बात करती थी लड़की से, वो प्रशासन को भी गुमराह की, हम लोगों को भी गुमराह की। कुल मिलाकर ब्लैकमेल किया, नहीं माना तो फंसाया। एक को फंसा चुकी 376 धमकी देती हैं कि झूठे केस में फंसा देंगे, और गाली गलौज करते हैं, पैसा भी नहीं देते। हमारा 6-7 लाख रुपए खा के बैठे। और मेरे पास कार भी गहन किया था, उसका भी कागज वगैरह लेके चोरी करके लेके चला गया, जो कि रिपोर्ट किया था मैंने विश्वविद्यालय थाने में। उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ना इसमें कोई प्रशासन मदद कर रही है, ना मंत्री साहब मदद कर रहे हैं। ये है उसकी पूरी कॉपी, ये देखिए स्टाम्प की। शादी की है? नहीं, ये बरना कार गहन किया था उसकी है, और वो लेके चोरी करके दूसरे को बेच दिया। मैं इसकी रिपोर्ट किया, पुलिस वाले बोलते हैं सबूत लाओ। जब गाड़ी चोरी हो गई तो मैं उसका क्या सबूत लेके आऊँ? और मेरा चेक वगैरह सब उसमें रखा, सब फर्जी तरीके से लगा के रखी, और प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं लेती इन लोगों के ऊपर। बताइए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, क्या समस्या है? किस तरह से आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? पुलिस क्या कार्रवाई की, क्या चाहते हैं आप? सर मेरा नाम सूरज है। मेरे को नाम की लड़की ने गलत आरोप में फंसाया। अब जब से मैं जेल से छूटा तो मेरे से पैसा मांग के गलत ब्लैकमेल कर रही हैं, और ये बोल रही हैं पैसा नहीं दोगे तो गलत मामले में फंसा दूँगी किसी थाने में। बार बार फ़ोन लगाती हैं, पैसा मांगती हैं, और धमकी देती हैं कि मतलब फर्जी केस में फंसा दूँगी। कुछ प्रूफ है अपने पास की? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कौन फ़ोन किया? वही फ़ोन करती है कि कोई और परिवार? घर वाले, भाई और अंगद विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, और उसकी माँ ने भी किया, बहन से भी लगवाती है। वो शिकायत करने आई थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय। उसने आरोप लगाया था कि आप धमकी दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हम शादी कैंसिल करवा देंगे। तो ऐसा क्यों कह रही है वो? सर मेरा कोई मुद्दा नहीं कैंसिल करा देंगे, वो अपनी शादी करें, कुछ भी करें, मेरे से क्या मतलब है किसी से? क्या दबाव बनाना चाहती है कुछ? जी, पैसा मांगती हैं, दबाव बनाती हैं, बोलती हैं कि पैसा नहीं दोगे तो केस कर दूँगी। केस से कब का मामला था जब आप जेल गए थे, फिर कब छूटे? वो 29 जुलाई का मामला है। 22 अगस्त को मैं जेल गया था, और 14 अक्टूबर को मैं छूटा था। किस मामले में गए थे आप? यही 376 जो लगाई थी। तो क्या लगता है वो भी गलत था? किस तरह से फंसाया, कैसे फंसाया गया था, क्या कह के? सर उन्होंने मेरे से, मतलब मैं उनके भाई के साथ रहता था, मेरे से पैसा वैसा भी लिए हैं 5-6 लाख रुपए। पैसों से जब मैं मांगने लगा तो मेरे को बोले कि पैसा मांगोगे उल्टा मेरे को दो, और उसका भाई लड़की लेके भाग गया था, तब मेरे से पैसा लिया था। उसकी बहन भी भाग गई थी तो मेरा पैसा लेके चली गई जब भागी थी। तो मतलब उसी के बहन, जो लड़की आरोप लगा रही, उसी के बहन और भाई इस तरह काम कर चुके हैं? जी सर, भाग चुके हैं, और भागी थी। मैं उसके घर में मेरा पैसा रखा था, और मैं वहीं था, मेरा पैसा भी लेके चली गई। कितना पैसा लगभग आपका ले लिया और ब्लैकमेल कर रहे हैं? सर उन्होंने मेरा 3-4 लाख रुपए मेरे से ले लिया था। बरना कार भी खरीदे तब लिया था मेरे से 2.5। पुलिस से क्या चाहते हैं, कैसे क्या लेके आए हैं? सर मेरा ये है कि मेरे को मतलब वो जो धमकी दे रही कि मैं फर्जी मामले में फंसाऊंगी तो वो ना हो।
मेरे को जहाँ बोला जाए मैं वहाँ रहूँगा, मेरे से उनसे कोई मतलब नहीं है। तो पहले अब ये चीज़ें पुलिस को बताए थे जब आरोप लगा था आपके ऊपर, तो बताया कि पैसे का लेन देन था? जी। पुलिस नहीं सुनी? नहीं सुनी। सुना आपने, पुरुष प्रधान देश के ये नौजवान जो महिलाओं से पीड़ित हैं और सब कुछ खोने के बाद न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे धोखेबाज युवतियों से सतर्क रहें, इनके जाल में फंसकर घर परिवार को ना छोड़ें। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।